हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या प्लानिंग रह सकता है, कहां पर हम बाय और सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे, ठीक है, कि जहां पर हम कुछ अपना ट्रेड प्लान कर सके। तो कल डेट रहेगा 11 जुलाई, और 11 जुलाई को क्या हम कुछ कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक देखे रहना। और चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपना मतलब मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कल हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? कल ने का वीडियो किसी ने देखा था क्या? जो हमने यहाँ पर मार्केट एनालिसिस वीडियो डाला था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, मतलब अगर मैं ओवरऑल आपको शॉर्ट में समझा दूं कि जैसी हमें एक्सपेक्टेशन थी, जो हम यहाँ पर चर्चा करके गए थे मार्केट में, वैसा ही यहाँ पर कुछ होता हुआ पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पिन टू पिन अगर आप बात करें, अगर पॉइंट टू पॉइंट वीडियो लेवल प्ले की, तो एग्जैक्टली वो वहां पर ही मतलब कैसे वैसे ही काम करता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। बाकी अभी इस मोमेंटम में हमने कितना मोमेंटम कैप्चर किया वो अलग बात है। ऐसा तो है नहीं कि जितना हम प्रिडिक्ट करेंगे या जितना भी जो भी है एनालिसिस, हम क्या मोमेंटम को प्रिडिक्ट करते हैं, चार्ट के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पर लेवल बेसिस पर, मतलब अभी उस लेवल पे मार्केट आएगा, थोड़ा बहुत मतलब रिएक्ट करेगा, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डअप करेगा, तब जाके हम कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। परंतु ओवरऑल जो हम डिस्कस करके गए थे कल, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर होता हुआ हमें देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। वैसे ही ये चल रहा है फिलहाल। तो अभी जो हमने यहाँ पर प्लानिंग किया था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, हो सकता है गैप अप होगा या जो भी होगा, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर काउंट होगा और उसके हिसाब से मार्केट फिर नीचे चलता हुआ जा सकता है। जो भी है मतलब आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको कैसे मार्केट प्ले करता है, कैसे उस स्ट्रक्चर में काम करता है, वो मैंने यहाँ पर कल की इस वीडियो में मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और वैसा ही यहाँ पर फिलहाल अभी होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या, अब नेक्स्ट हम कल क्या प्लान कर सकते हैं वो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी आज के इस वीडियो में ज्यादा कुछ मेरा खास बड़ा बायस है नहीं। क्यों बायस नहीं है? मतलब बायस मतलब ऐसा नहीं कि कोई विजन नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर, परंतु मार्केट अभी फिलहाल एक सपोर्ट के पास यहाँ पर खड़ा हुआ है। जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था कल, पैटर्न यहाँ पर बोला था कि कौन सा पैटर्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपने किसी ने किया नहीं कमेंट, परंतु चार्ट पैटर्न देखो, चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसको क्या करना चाहिए, ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर नीचे आना चाहिए, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर दिए, बना दिए चार्ट के ऊपर, और वो एक दो दिन के अंदर आपको पूरा करके दे देगा कि जी लो जी मालिक, जो आपने यहाँ पर मुझे पैटर्न दिया था मैंने कंप्लीट कर दिया, है ना, ठीक है। तो मैं बस वही बता रहा हूँ कि टाइम का थोड़ा अभाव रह सकता है या जो भी है, मतलब टाइम का मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, कल क्या होगा वो मुझे आइडिया नहीं है। परंतु आपको इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर बने रहना है। हाँ, थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है कि वो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाने के लिए आएगा, या तो फिर जो भी है वो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर पेंडिंग है, वो लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, ठीक है। बाकी ये भी ये कर सकता है कि मार्केट चलो मतलब यहीं पर ही ये दिख रहा है आपको साइडवेज घूमने लग जाए, है ना। ये भी हो सकता है, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, ना ब्रेक करे ऐसा कुछ नहीं, बस यहीं से फिर से ग्रीन कैंडल बना दो और इसी के बीच में और पैटर्न रहेगा आपका साइड में, मतलब धीरे धीरे ट्रेंड लाइन ऊपर आती जाएगी और मार्केट यहीं पर ही धीरे धीरे साइड में चलता रहेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के फिर ऊपर निकल जाएगा। मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको कई बार मेरे वीडियो में लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया कहाँ है मतलब मार्केट में स्ट्रक्चर, मतलब जो करेक्शन आता है, पुल बैक आता है, रिट्रेसमेंट आता है, वो आपको कितने टाइम मतलब प्रकार के देखने को मिलता है। मैंने आपको कितनी बार बताया, बहुत बार, मतलब कितनी बार देखने को, मतलब कितने प्रकार के होते रिट्रेसमेंट, पुल बैक, करेक्शंस। मैंने आपको कहा है कि एक तो ये मान लो मार्केट में ये स्ट्रक्चर इसका हायर हाई हायर लो, मतलब अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, अभी ये यहाँ से ऊपर गया, अभी इसका करेक्शन कितनी टाइप से आता है, मतलब ये कितने प्रकार से ये रिट्रेसमेंट, पुल बैक, करेक्शंस ले सकता है। मैंने आपको एक तो पहले बताया हुआ है, एक तो ये प्राइस वाइज करेक्शन लेगा, मतलब ये जो यहाँ पर है प्राइस, ये जो स्विंग हाई जो स्ट्रक्चर इसका अप ट्रेंड का बना हुआ है,
वो एक तो ये प्राइस वाइज इसको कंप्लीट करने आएगा, चलो ये यहाँ पर बना था, एक रिट्रेसमेंट पुल बैक लेगा और फिर मार्केट फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। दूसरा यहाँ पर मैंने कौन सा टाइप बताया था, एक तो ये मतलब मान लो ट्रेंड ऊपर चल रहा है, अभी ये एकदम से ऊपर आ गया टॉप पे, ये दूसरा कौन सा तरीका है करेक्शन करने का, टाइम वाइज, मतलब मार्केट एक रेंज में चला जाएगा, साइड में चला जाएगा और वहीं पर ही वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के उसी के बीच में यहाँ पर जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से निफ्टी आपका भागा और यहीं पर ही ये मतलब इसको रिट्रेसमेंट लेने की जगह वो वहीं पर ही ये कंसोलिडेट करने लगा और फिर जाके एक नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, चलो ब्रेकआउट तो हमें यहाँ पर आ गया कि इसने जो रेंज बनाई थी उसका हमें यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट मिल गया है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन पूरा कर दे या तो फिर यहीं पर एक रेंज बना के फिर अगेन रेंज बनाएगा और फिर ब्रेकआउट देगा, फिर रेंज बनाएगा फिर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अभी आए दिन मार्केट में अभी यही चलता हुआ देखने को मिल रहा है ना, कि एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, मतलब सीख के क्या आया है, मतलब ज्यादातर उसको ट्रैप में यही फंसाया जाता है ना, लगता है कि भाई ये यहाँ पर एक रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया तो अभी मार्केट मतलब कि इतना बड़ा भाग चुका है तो एक रिट्रेसमेंट पुल बैक लेगा और वो थोड़ी सी कैंडल फॉर्मेशन इस प्रकार से कुछ दिखाएगा कि हाँ अभी लोअर हाई बन गया है, यहाँ पर कुछ एम पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, तो रिटेलर क्या करेगा, एक बड़ी सी रेड कैंडल पे ऐसे शॉर्ट करके बैठ जाएगा, हैवी क्वांटिटी में उठा लेगा, मतलब माल क्वांटिटी जो भी है शॉर्ट करना है उसको, और फिर मार्केट यहीं पर ही रेंज करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर ये भाग के आया, ठीक है, यहाँ से ये हायर हाइज बनाते हुआ है, यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न थोड़ा सा बना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डबल टॉप, ये डबल टॉप दिख रहा है, यहीं पर ही लोगों को फंसा दिया और फिर मार्केट यहीं पर ही घूमता रहा। ये टाइम पे कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट हाँ नीचे आ जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बहुत से लोग यहाँ पर उम्मीद लेके बैठे थे कि ये मतलब अब तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा, और उसी के चलते मतलब वो समझ रहे हो ना, अपना कई लोग तो यहाँ पर अपना अकाउंट मतलब वाइप आउट करके बैठे होंगे, या तो फिर कई लोग होंगे आधा वैसा यहाँ पर खत्म करके बैठे होंगे, कई लोग बचा के बैठे हुए होंगे, परंतु यहाँ पर कितने लोगों की उम्मीदें जग चुकी थी कि हाँ ये अभी इतना सारा मतलब देखो ना यार, इसका मोमेंटम देखो, यहाँ से आप काउंट करो, ये ब्रेकआउट पे मोमेंटम मत गिनो, कभी भी आपको मोमेंटम अगर देखना है कि मार्केट कहाँ से चल के आया है, यहाँ पर इसका मोमेंट आप यहाँ से मत गिनो, ये निफ्टी आपका यहाँ से चल के आया है और यहाँ से इसका एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग बाकी है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा चार्ट पैटर्न को, स्ट्रक्चर को। तो अब क्या है, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि मेरा कल के लिए कोई विजन मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि यहाँ पर अभी एकदम नेकलाइन पे आ गया, जैसे ही हमें उम्मीद थी कल कि नेकलाइन पे आ सकता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आपका प्राइस खड़ा था, अब देखना है कि क्या करता है, कि क्या वो रिट्रेसमेंट लेने यहाँ ऊपर आता है। तो ये आपको मैंने कल ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ से भी ये रिजेक्शन ले सकता है, या तो फिर ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके और वहां से वो नीचे आएगा, और मतलब क्या होगा, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ये जो यहाँ से अपर साइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट होगा, बाकी ये आगे डाउन साइड के लिए जाएगा। मैंने आपको कल कहा था कि अगर आप डाउन साइड के लिए मोमेंटम जितना मतलब ढूंढोगे वही उतना ही आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल या तो फिर फायदेकारक फायदेमंद रह सकता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर है एग्जैक्टली हम यहाँ पर आ गए लोअर लो। अगर हम थोड़ा सा देखने जाए तो आपको पैटर्न्स क्या दिख रहा है मार्केट में, मतलब यहाँ पर दिख रहा है ये सॉरी मैंने क्या हटा दिया, हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, तो हो सकता है वो आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है। वैसे तो देखो मेरा प्राइस एक्शन टेक्निकल वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी मुझे ऐसा लगता है इस एरिया के अंदर इसको यहाँ पर आना चाहिए। मतलब क्या है, कौन सा एरिया है, ऊपर 25,230 और नीचे 25,000, आप राउंड नंबर भी लेके चल सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी को यहाँ पर इस एरिया के अंदर आना चाहिए, और अगर इसको रिवर्सल करना है, ट्रेंड कंटिन्यू रखना है अप ट्रेंड, हालांकि ट्रेंड इसका रिवर्सल हम कब मानेंगे कि हाँ अभी निफ्टी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, भले ही यहाँ पर आपको कितना ही ये लोअर लो फॉर्मेशन ना दिख रहा हो, ठीक है ना, परंतु जब तक हमारा प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर सेफ है। प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है हमारे लिए, अभी फिलहाल ये वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारे लिए प्रीवियस स्विंग लो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है, इसलिए अभी इसको हमें प्रीवियस स्विंग लो कंसीडर करना होगा, नहीं तो ये वाला लेके चल सकते थे, परंतु अब ये वाला, ये प्राइस कौन सा है
24,700। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमें ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। या तो फिर दिमाग में ये भी शब्द यहाँ पर नहीं लाएंगे कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। भले ही यहाँ पर कितना ही क्यों ना ये लोअर हाई फॉर्मेशन दिखा रहा हो, कितना क्यों ना ही ये आपको डबल टॉप दिखा रहा हो, ये ऐसा ही डायरेक्टली सीधा तो क्रैश नहीं हो जाएगा। ये आएगा फिर से अगेन यहाँ पर कुछ मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर कंप्लीट करने का मतलब आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर ये आपको लग रहा है कि नहीं ये सीधा यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्ट क्रैश हो जाएगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, नहीं, ये आएगा ब्रेक डाउन करेगा तो कहीं ना कहीं अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने जाएगा। हो सकता है ये ट्रेंड लाइन आगे और लंबी ज्यादा मतलब जा रही और वहां पर थोड़ा सा आपको ये ब्रेक डाउन दिखा के यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट करके फिर वो नीचे जाए, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। मतलब अभी यहाँ पर एक उम्मीद मत बना लेना कि ये जो टैरिफ वैरिफ का मामला यहाँ पर चल रहा है और उसका इम्पैक्ट ज्यादा नेगेटिव पड़ सकता है, परंतु एकदम से नहीं चला जाएगा, आपका हाथ से कुछ भी यहाँ पर नहीं जाएगा। संभल कर प्लानिंग करना यहाँ पर जो भी करो आप, ठीक है। तो अब क्या है, लेवल्स की बात कर लेते हैं हम। कल क्या प्लानिंग कहाँ पर कर सकते हैं, कल के लिए हमारे पास कौन से ट्रेडिंग लेवल्स रह सकते हैं। देखो जो गए कल मतलब जो हमने कल बात की थी उसी लेवल्स पे यहाँ पर प्लान करेंगे। यहाँ पर कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने वाला नहीं हूं मैं, लेवल्स में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे, उसी लेवल्स पे हम यहाँ पर काम करेंगे। क्योंकि अभी मार्केट को देखना है कि क्या ये ब्रेक डाउन करके जो यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट की बात की कि ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया बन के निकल सकता है 25,000 से लेकर 25,700, ये जोन रहेगा हमारे लिए रिवर्सल के लिए। और मैं अगर आपको पैटर्न की भी अगर बात करूँ कि ट्रेंड लाइन ये कहाँ तक मतलब ये नीचे आ गया, मान लो ये ऐसे कुछ यहाँ पर चल रहा है, अगर ये नीचे आया तो इसका सपोर्ट कहाँ, इसी एरिया के आसपास मतलब ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसी एरिया के आसपास यहाँ कहीं आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट यहीं कहीं से फिर से अगेन हो सकता है रिवर्सल करे, मतलब इसको अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो, है ना। नहीं तो फिर एक आपको नया फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर रिट्रेसमेंट, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से प्रॉपर फिर आपका ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। अगर उसको डाउन ट्रेंड करना है तो मान लो एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर दिखाए या तो फिर आपको एक ब्रेकडाउन दिखाए, यहाँ फिर इस सपोर्ट के आसपास आएगा और फिर ये जाके ब्रेक डाउन दिखाएगा, ऐसे डायरेक्टली ये नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखना होगा कि मतलब अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना कि ऑप्शन चेन कहाँ गया अपना, कि भर भर के यहाँ पर कॉल में क्यों ये इतना सॉरी यहाँ पर इतना मैं क्यों लंबा खींच रहा हूँ, एक ही बात को यहाँ पर मैं क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर बेवकूफ बन रहे बार बार किस चीज का। हालांकि एक मिनट सॉरी, ये 10 जुलाई का अपना एक्सपायरी खत्म हो गया, 17 जुलाई यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस बार देख रहे हो आप क्या है, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, भर भर के कॉल राइटिंग, मतलब कॉल राइटर्स बहुत ही ज्यादा हैवी एग्रेसिव है, शॉर्ट सेलर्स एग्रेसिव है, मार्केट नीचे चला जाएगा, क्रैश हो जाएगा। कब तक ये बैठे रहेंगे यहाँ पर। ये दो आपको दिख रहा है, ये जो बड़े बड़े, ये क्या है, इनसाइड मतलब इनसाइड स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है कहां पर है, 25,400, और दूसरा वाला क्या है 25,500। ये जो रेड कलर का जो बड़े थंब जो बड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पर पुट राइटर्स, है ना। मार्केट अभी कहां पर चल रहा है अपना निफ्टी 25,355, और ये कहां पर बैठे 25,400 और ये 25,500। ये छोटा मोटा ये पुट राइटर्स नहीं है, मतलब क्यों बैठे, ये बेवकूफ है क्या, समझ रहे हो आप। मतलब आप ये समझ लो कि अभी भी इनकी मतलब इनकी हिम्मत कितनी होगी कि अभी भी ये यहाँ पर बैठे हुए हैं अंदर इतना इनसाइड, मतलब इनसाइड मतलब अभी कल को मान लो ये 100-200 पॉइंट नीचे चले गए, ये तो खत्म ही हो जाएंगे ये पुट राइटर्स, है ना। गैप डाउन अगर कल निफ्टी हो गया अपना तो ये पुट राइटर खत्म ही हो जाएंगे। तो इतने भी बेवकूफ नहीं होंगे कि वो अभी भी यहाँ पर मतलब इसका पुट मतलब समझ रहे हो ना, वो बेच के बैठे हुए, मार्केट इतना नीचे आ गया उनके प्राइस से, मतलब समझ रहे हो प्राइस से, मतलब ये 500 यहाँ पर 150 पॉइंट नीचे चल रहा है उनकी सेलिंग प्राइस से पुट राइटर से। तो आप देख लो मतलब क्या है यहाँ पर मामला, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं ट्रेडर या जो भी होगा, परंतु मतलब क्वांटिटी आप देखो यहाँ पर क्या कितने है, मतलब
उतना छोटा मोटा भी नहीं है, ऑलमोस्ट ये जो आपको कॉल राइटिंग दिख रही है उसका 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर मतलब पुट राइटिंग, मतलब ये समझ लो कि 10 लाख यहाँ पर कॉल राइटर है, तो यहाँ पर मतलब 6-7 लाख तो पुट राइटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये है यहाँ पर, मैं इसी के चलते आपको थोड़ा सा सावधान करना चाह रहा हूँ कि अगर आप उम्मीद लगाए बैठ गए हो कि यहाँ पर हाँ अभी मार्केट क्रैश हो जाएगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है और सीधा, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं से भी ये सपोर्ट लेके थोड़ा सा टाइम पास करने लगेगा। तो मतलब ऑप्शंस जो बायर्स है उनके लिए जो मौका था आज का दिन का था, मैंने कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी ऑप्शंस बायर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी परफेक्ट रहेगी। क्या रहेगी स्ट्रेटेजी परफेक्ट, कि यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे आ जाना है और वहां पर जाके देख लो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आपको देखने को मिल रही है, मतलब राइटिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है, शॉर्टिंग कहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। और बस आपको उसी चीज का यहाँ पर वेट करना है। क्या वेट करना है, कि मार्केट उस लेवल पे आए, क्योंकि ये जो कॉल राइटर यहाँ पर बैठा है, मान लो कौन सा 17 जुलाई है ना, हाँ, मान लो यहाँ पर हैवी कॉल राइटर्स कहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर 27,899, मतलब ये लाइक जो ओ आई यहाँ पर सबको आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है 25,500 के ऊपर। मतलब यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर बैठा है, मार्केट की रेंज आपको समझ में आ जाएगी, हाँ कि अब अगर मान लो 25,500 के आसपास जाएगा मार्केट निफ्टी आपका, तो धीरे धीरे फिर से वहां से रिजेक्ट सन लेने लगेगा, या तो फिर वहां से हो सकता है हमें स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिले मार्केट। मतलब कैसे भी करके ये लोग क्या चाहेंगे कि ये जो मेरा प्रीमियम यहाँ पर कहाँ गया एलटीवी, ये जो 84 रुपया है वो धीरे धीरे करके शून्य हो जाए, या तो फिर एकदम से खत्म हो जाए प्राइस यहाँ पर। तो वो क्या चाहेगा कि प्राइस मेरे इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर मान लो कोई बड़ा प्लेयर भी होगा तो वो नहीं चाहेगा इसके ऊपर निकलेगा 25,500 के ऊपर, तो वो थोड़ा और प्रेशर डालेगा मार्केट को, कैसे भी करके इसको नीचे ही रखना है। मतलब यहाँ पर मान लो कोई अगर पुट राइटर्स है, तो पुट राइटर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा फिलहाल तो अपना 25,400 वो सारा इनसाइड मतलब है, इन द मनी वाले है सारे के सारे। आउट द मनी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो भी है 25,100 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 38,000, यहाँ पर 49,000, 25,000 पे, मतलब ये लोग नहीं चाहेंगे कि निफ्टी आपका 25,000 के नीचे चला जाएगा। तो मैंने आपको वही बताया था कि मतलब फिर हो सकता है मान लो 25,000 आ गया तो ये लोग थोड़ा सा और ताकत लगाएंगे यहाँ पर, मतलब वो एवरेज करेंगे, वो करेंगे फलाना, जैसे भी करके वो मार्केट को फिर से ऊपर धकेलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मतलब अगर प्रीमियम बचा होगा और उनको मतलब कॉन्फिडेंस होगा, मार्केट में कुछ ऐसा माहौल नहीं होगा उतना भी नेगेटिव, क्रैश व्रेश वाला कोई नेगेटिव उतना नहीं होगा, तो वो कोशिश करेंगे एवरेज करके फिर से मार्केट को ऊपर धकेलने की। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पर आपको आइडिया आ गया होगा कि जो वो मैंने अभी आपको यहाँ पर डेटा दिखाया ओआई, कि ये जो इन द मनी अंदर बैठे हुए हैं लोग, ये जो हिम्मत दिखा के यहाँ पर, तो वो क्या होगा, मतलब किस चीज का मतलब वेट कर रहे होंगे, है ना, कि उनका क्या मतलब सारा पैसा खत्म हो जाए उसका वेट करके बैठे होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, किस उम्मीद से बैठे होंगे, उनके पास कुछ एनालिसिस डेटा वगैरह होगा, तब जाके यहाँ पर इतने सारे पुट राइटर्स अभी तक वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा मामला आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी बिना ज्यादा बकवास नहीं करते, है ना, सीधा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो क्लोजिंग आपको कहाँ पर देखने को मिल रही, 25,348, मतलब आपको देखो मैंने आपको सबसे पहले अब लास्ट पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये एरिया क्यों बोला, ऑप्शन चेन तो चलो वो आपको मैंने प्रूव करवा दिया कि हाँ इस एरिया से भी मार्केट अपना रिवर्स हो सकता है, परंतु मैंने आपको जो पहले बताया था कि यहाँ मेरा ये बाइंग लेवल जोन रहेगा, मैं यहाँ से सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स बना के वो अपसाइड के लिए जा सकता है, तो मतलब उसके लिए परफेक्ट पॉइंट ये वाला है। तो मतलब ये जो कॉल राइटर्स बैठे वो चाहेंगे पहले यहाँ तक मार्केट आ जाए, मतलब उनके प्रीमियम सारे के सारे गल जाए, मतलब वो चाहेंगे यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाए, या तो फिर हो सकता है मार्केट को साइडवेज करके रखे, परंतु जिस हिसाब से यहाँ पर थोड़े से बैठे, परंतु अभी ये कल ही ये ब्रेकडाउन दे देगा, हमें पता नहीं है। ठीक है, कब क्या करेंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा नहीं आएगा, तो मतलब उसके चलते मैं थोड़ा सा टाइम को लेकर कंफ्यूज हूँ। बाकी जो स्ट्रक्चर पैटर्न जो मेरे एनालिसिस कर रहा है वो मैं उसके लिए ऊपर तो मतलब उसके लिए उसके ऊपर तो मैं
परफेक्ट बैठा हो, ठीक है। तो वो है स्ट्रक्चर वाइज भी आपको मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया, और यहाँ पर ओ आई आप ऑप्शन चेन जो भी कहो उसको, जो उसके डेटा को देखकर भी मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म करवा दिया कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है। तो मतलब आपको मैं एक चीज़ वही कहना चाहता हूँ कि मैं वही स्ट्रेटेजी, मतलब आपको बोल रहा हूँ ना कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अभी इस टाइम ऑप्शन बायर्स को, मैं वही बता रहा था कि जहाँ पर ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, उस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट आपको अगर मिलता है तो ही आपको प्लान करना है, नहीं तो इग्नोर करो, बीच में आप फंस जाओगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि ये हमारे लिए सेलिंग पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, और यहीं पर ही आपका कॉल राइटर जो था एग्रेसिव एक्टिव था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मतलब वहां से आपको एक प्राइस में शूटअप मिल सकता, मतलब शूटअप देखने को मिल सकता है उसी पॉइंट से। अभी यहाँ पर मान लो 25,200 और 25,000, हालांकि अभी तो फिलहाल 25,000 पे ही कॉल पुट राइटर्स थोड़े से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, परंतु धीरे धीरे आने वाले समय में 200 के आसपास आपको बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल सकता है, ज़्यादा बिल्डअप देखने को मिल सकता है। मतलब एक लेवल ये रहेगा और एक लेवल आपके लिए ये निकल के आ सकता है। मतलब अगर ये मार्केट यहाँ इस लेवल पे आता है तो वहां से फिर से हमें एक अगेन कॉल की प्रीमियम्स में शूटअप देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरह से ये यहाँ से शार्पली रिवर्स किया, क्योंकि कॉल राइटर्स नहीं चाहता था कि मार्केट में यहाँ से ऊपर निकल जाए, और समझ रहे हो ना, तो आपको ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखना है, और आप कैसे खुद से एनालिसिस कर सकते हो और कहाँ से पे आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर्स हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इस चीज़ का आइडिया आ गया होगा, ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि 20-21 मिनट तो यहीं पर ही चला गया है एक ही बात रिपीट कर करके। लेवल देख लेते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग आपके 25,348 के आसपास देखने को मिल रही है। क्लोजिंग के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट आपका 25,380 का यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। वो आपका सपोर्ट रहेगा, उसके ब्रेकडाउन के बाद ही यहाँ पर आपको शॉर्ट साइड के लिए देखना है। कल तो मैं आपको वही कहूँगा कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ही यहाँ पर देखना है, ठीक है। बाकी रिवर्सल रिवर्सल के लिए तो देखो यहाँ पर मेरे लिए कोई अभी लेवल नहीं है फिलहाल। अगर मान लो 24,780 के आसपास भी अगर आ जाता है, हाँ, तो वो थोड़ा रिवर्सल हो सकता है हमारे लिए, परंतु वो थोड़ा मुश्किल है है ना। प्रॉपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शंस देखना है वहां पर। मतलब हाँ, अगर गैप अप हो जाता है डायरेक्टली सीधा तो रिवर्सल देख सकते हैं। अगर ये यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होके ये जाता है तो तुरंत इमीडिएट कल के कल ही रिवर्सल प्लान मत करना, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। बाकी यहाँ पर लेवल्स देख लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। रिवर्सल के लिए अभी फिलहाल मेरे लिए कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो था रिवर्सल के लिए लेवल्स वो निकल चुका है। अब फिर से मिला तो ठीक है, वो अलग बात है, परंतु अब मुझे अगर ये यहाँ पर अगेन आता है फिर से दोबारा 500 के आसपास, तो फिर मार्केट रेंज में रह जाएगा। ये ऐसा ही फिर मतलब माहौल कुछ बनाएगा रेंज वेंज वाला। तो वो देखते हैं क्या होगा, बाद में कल देखेंगे नेक्स्ट वीक। कल फ्राइडे है ना, सैटरडे, ठीक है, बराबर है, वीकेंड भी खत्म हो रहा है, तो अभी एक दिन निकालना है यहाँ पर। फ्राइडे कल हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो सपोर्ट आपके पास 25,300, रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ 25,400, उसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको लॉन्ग साइड के लिए जाना है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपको 25,478, और ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा ट्रैक करना होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। फिर मैं अभी फिलहाल मुझे एक्सपेक्टेशन है नहीं कि 25,400 सॉरी 548 का लेवल देखने को मिले, मतलब ये स्विंग है, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेना, आप यहाँ पर खींच लेना, कहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिलता है आपको वो देख लेना, क्योंकि छोटे से टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो वहाँ पर आपको छोटा मोटा रिजेक्शंस पॉइंट वहीं उससे पहले पहले देखने को मिल जाएगा इस एरिया के आसपास, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी तो मैं 1 आवर पे आपको दिखा रहा था इसलिए, ठीक है, वो आपको छोटा टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देखना है। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आपको मोटा मोटी 25,270 और 70 के बाद आपका 150 ये देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,000 राउंड नंबर यहाँ पर रहेगा। अगर बाई चांस कुछ भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो ये लेवल अगेन हमारे लिए रिवर्सल के लिए बन सकता है लॉन्ग साइड के लिए, ठीक है। ये जोन पूरा आपको दिख रहा है, ये है ना, तो ये देख लेना, यहाँ पर आप समझ लेना। और बाकी अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। चार्ट पैटर्न तो मैंने आपको निफ्टी का समझा दिया कि क्या कुछ यहाँ पर बनने जा रहा है। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न मैं आपको अगर बता दूं
तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस प्रकार से है जैसे निफ्टी में मैंने आपको समझाया। तो अभी इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका, वो आपके लिए होमवर्क यहाँ पर रहेगा। लेवल्स यहाँ पर सीधा हम डिस्कस कर लेते कि क्या कोई अपडेट रहेगा, क्या कल के लेवल्स में यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा कि या वही लेवल्स हमारे लिए काम आएंगे। तो लेवल की अगर मैं बात करूँ, अपडेट के लिए 1 आवर पे जाते हैं, लाइन चार्ट पे। ठीक है, ठीक है, हो गया। लॉन्ग साइड के लिए देखो, सपोर्ट सपोर्ट में थोड़ा सा आपको ये गैप यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये थोड़ा सा इनडिसिसिव जोन है यहाँ पर है ना। परंतु अगर हम चाहे तो ये वन लाइन के हिसाब से यहाँ पर जो मतलब मार्केट ने जिस प्रकार से मतलब ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये नेकलाइन, और वही ये सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, ये एरिया आप दिख रहे हो। तो इसको हम चाहे तो थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, परंतु आपको मैंने आपको पहले भी कहा है कि मार्केट को कभी भी एक प्रॉपर लेवल पे लेके मतलब समझ लो ना, एक प्रॉपर लेवल समझ के मत चलो कि ये एक ही लेवल काम करेगा, परंतु ओवरऑल आपको उसके जो उसी के आसपास मतलब मार्केट का आपका स्ट्रक्चर बिल्डअप यहाँ पर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। भले ही मैं यहाँ पर प्रॉपर मतलब लेवल एक पॉइंट बोल रहा हूँ, परंतु आपको थोड़ा सा देखना होगा कि 885 है तो मतलब 56,855 का यहाँ पर लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको ऐसा ही नहीं कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको ढूंढना है, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा नीचे आए 800 से देखने को मिले, या तो थोड़ा हो सकता है ये 56,750 से आपको कुछ रिवर्सल देखने को मिले। मतलब जोन आपको देखना है कि हाँ ये मार्केट क्या मतलब सपोर्ट अगर बनाया है तो सपोर्ट से हम क्या देखते हैं, बाइंग देखते हैं, ठीक है। तो क्या हमें देखना है यही इसके इस एरिया से हमें यहाँ पर कुछ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हाँ अगर ये मान लो ब्रेकडाउन इसको कर दिया और यहाँ से अगर लोअर हाई कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है तो फिर हम वहाँ पे नेगेटिवली साइड के लिए जा सकते हैं। परंतु जब तक वो मान लो ब्रेकडाउन दिया और इसने कोई स्विंग लो ब्रेक मतलब क्रिएट किया, जब तक ये स्विंग क्रिएट नहीं होता है तब तक आपको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होना है ना। तब तक आपको ये जोन पकड़ के चलना है। हाँ ये सपोर्ट एरिया है तो आपको देखना होगा, वो चीज़ को मतलब ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कि मतलब एक प्रॉपर लेवल को लेके नहीं चलना है कोई भी लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 56,956 की आपको देखने को मिल रही है। सपोर्ट की अगर बात करो तो सपोर्ट आपका यहाँ पर 56,855 का यहाँ पर है। वो ब्रेकडाउन के बाद ही हम वहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए जो भी है आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 56, ये दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ साथ यहाँ पर 56,600 राउंड नंबर पकड़ के चलो। और मतलब ये समझ रहे हो स्विंग लो के साथ साथ आपको एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फिर देखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, क्या करता है, रिवर्सल लेता है या जो भी है, आपको लाइव मार्केट में ही यहाँ पर प्रिडिक्ट करना होगा। फिलहाल अभी मेरे पास इतना ही रेंज है नीचे के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन तो मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल अभी तुरंत इमीडिएट। और अगर आ भी जाता है तो लेवल्स आपके सामने यहाँ पर लगे हुए हैं और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन आपके पास फिर से अगेन यहाँ पर इस बार ये रहेगा या नहीं रहेगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन चार्ट अगर मैं करूँ यहाँ पर, हाँ ये स्विंग लो छोटा सा यहाँ पर आपको क्रिएट मतलब दिख रहा है यहाँ पर स्विंग लो, तो मतलब इसके नीचे ट्रेंड रिवर्सल आपका बन सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये जोन जो दिख रहा है 56,900 या 56,000 राउंड, सॉरी 55,900 ये राउंड, ये और 56,000 राउंड नंबर ये पकड़ के चलो, उसके नीचे ही आपका ट्रेंड रिवर्सल प्लानिंग बनेगा, उसके ऊपर है तब तक मतलब ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से अगेन हमें अप ट्रेंड की जर्नी दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये वगैरह आपको मैंने दिखा दिया। बाकी और लेवल्स क्या है आप ये चार्ट के ऊपर लगे हुए स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो फिर अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। बाकी नीचे के सपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया। रेसिस्टेंस की अगर बात करो 57,047 का ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस है और ब्रेकआउट लेवल भी वही रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर फ्रेश एक कंसोलिडेशन जोन का में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो मतलब अगर ये यहाँ कहीं आता है तो हम अगेन
मतलब यहाँ से रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है। परंतु आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अब 15 मिनट पे आप देखो ये कैंडल क्या देखने को मिल रही है, 1 आवर पे भी वही दिख रही है। तो आप ये काम भी यहाँ पर कर सकते हो कि इसका लो और इसका हाई मार्कर के चल दो, अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, जिस साइड भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उस साइड का यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर लेना, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा टाइट रेंज है, हो सकता है ये जो हम चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं वो हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करके भी वो कंप्लीट कर सकता है। ये हो सकता है यहीं पर ही फंसा रह के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से अगेन यहाँ से भाग सकता है, ठीक है। क्योंकि वो कई बार ये एरिया आपको दिख रहा है, क्योंकि अच्छा लग रहा है सपोर्ट होल्ड करने के लिए, ठीक है। बाकी देखेंगे लाइव मार्केट में जो कुछ भी है, क्योंकि हम यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं करने हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न कैसे ये काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है उसका प्रिडिक्शन कर रहा है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके और हाँ, ये एजुकेशन पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना हुआ है, मैं आपको सीधा डायरेक्टली सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कॉल ले लेना, बाय कर लेना, है ना, ठीक है। तो वो खास बात यहाँ पर ध्यान में रखना, है ना। तो आपको देखना है मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, क्या वहाँ पर रिएक्शंस दे रहा है उस लेवल पे, क्या प्राइस की फॉर्मेशंस क्रिएट हो रही है, क्या वो डबल बॉटम बना रहा है, क्या वो एम पैटर्न बना रहा है, क्या वो लोअर हाई बना रहा है। तो उसको देखते हुए आपको मतलब रिएक्ट करना है अपने ट्रेडिंग सेशंस में, ट्रेड में, मतलब ट्रेड में, ठीक है, वो सब है। और बाकी यहाँ पर ऑप्शन चेन में अभी ज़्यादा कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ये एनालिसिस में इतना ही था, बाकी ये सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया 17 जुलाई का। और ये अभी दो बहादुर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा एग्रेसिव मत होना, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेटर ऑपरेटर ज़्यादा एग्रेसिव है। जेन स्ट्रीट भले ही यहाँ पर बैन हो गया हो, परंतु एक वही अकेला पैसे वाला नहीं था, तो वो चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना आप। मैं इतना क्लियर बोल देता हूँ कभी यार मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना, कोई केस वेस या संभाल लेना आप लोग जो भी है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, एनालिसिस वीडियो देखना चाहता है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। क्रिप्टो मार्केट के बारे में लर्निंग वीडियो सारा कुछ यहाँ पर मैं बनाता हूँ, डालता हूँ, इस वीडियो चैनल्स के ऊपर अपलोड करता हूँ। मतलब क्रिप्टो मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कुछ भी सीखना है आपको वो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे बता देना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर बने रहने के लिए आपका खूब खूब आभार।